जी नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी बनने की प्रक्रिया के बारे में बताया था कि आप किस प्रकार से एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर अपॉइंट हो सकते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के कैरियर के बारे में, यानी कि उसके प्रमोशंस के बारे में। यानी कि जो सीएचओ होते हैं उसका प्रमोशंस जो होता है उसकी कुछ गाइडलाइंस होती है, उसी के अनुसार सीएचओ का प्रमोशंस होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सीएचओ प्रमोशन गाइडलाइंस। So friends, this is Hari Singh Nagar and a very warm welcome to our YouTube channel, that is Hari Nagar Jhalra Patan, and the website is www.youtube.com/c/harinagar050889। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है, अगर आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आपके दोस्त जो सीएचओ बने हैं या बनने वाले हैं तो उनको भी आप ये शेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सीएचओ की प्रमोशंस की गाइडलाइंस के बारे में। तो सबसे पहले आता है मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। जैसे ही आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के लिए चयनित होते हैं तो उसके चयन के बाद में आप अगर वहीं पर जॉब करते रहते हैं कंटिन्यूसली, तो इसमें दो कंडीशंस आती हैं प्रमोशंस की। फर्स्ट जो कंडीशन है वो है एब्जॉर्प्शन एज ए रेगुलर mid-level health provider for contractual employee after 6 years of services delivered at health and wellness center। तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा, अगर आप किसी भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर 6 ईयर तक कंटिन्यूस जॉब करते हैं तो उस वाली कंडीशन में जो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉयमेंट होगा वो आपका रेगुलर कर दिए जाएंगे। आप एज ए रेगुलर एम्प्लॉई वहाँ पर माने जाएंगे, आप वहाँ पर परमानेंट हो जाएंगे। जो सेकंड ऑप्शन आता है वो आता है ऑप्शन टू कंटिन्यू विथ क्लिनिकल सर्विसेज अवेलेबल टू दोज दैट आर इन सर्विस कैंडिडेट्स। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो स्टार्टिंग में जिसने ट्रेनिंग की थी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी ने, वो पहले से ही अगर इन सर्विस कैंडिडेट थे, वो पहले से अगर गवर्नमेंट के अंदर थे, तो उस वाली कंडीशन में उन व्यक्तियों के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए क्या किया गया है कि वो क्लिनिकल के अंदर भी जा सकते हैं, वो क्लिनिकल के अंदर भी अपना रोल निभा सकते हैं। तो इसमें दो ऑप्शन है 6 ईयर के बाद में। एक तो है आप उसी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर परमानेंट हो जाएंगे, दूसरा ऑप्शन है आप क्लिनिकल के अंदर भी जा सकते हैं और वहाँ पर भी आप परमानेंट ही माने जाएंगे। फिर उसके बाद में आपका 6 ईयर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है, दैट इज़ क्वालिफाई एग्जामिनेशन आफ्टर 6 ईयर ऑफ सर्विसेज एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। जब आपका 6 ईयर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में आप परमानेंट तो हो गए, लेकिन उसके बाद में आप एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, एक एग्ज़ाम भी दे सकते हैं 6 ईयर के बाद में। तो उसके बाद में क्या होगा, देखिए, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एट द प्राइमरी health center to support PSC MO in clinical functions and monitoring public health functions of health and wellness center। जैसे ही आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं 6 ईयर के बाद में, परमानेंट होने के बाद में, तो आपका जो चयन होगा वो एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर PSC के अंदर होगा। और PSC के अंदर जैसे ही होगा तो आप क्या करेंगे, जो वहाँ पर MO होता है PSC का मेडिकल ऑफिसर, आप उसको असिस्ट करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे उसके क्लिनिकल फंक्शंस में। जो भी उसका क्लिनिकल रोल है उसमें आप असिस्ट कर सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसको सपोर्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ में जो भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं और सुपरवाइज भी कर सकते हैं। तो आप जैसे ही एक PSC के अंदर CHO बन जाते हैं और अगर वहाँ पर आप कंटिन्यूसली जॉब करते हैं तो उसके बाद में क्या होगा, 1 ईयर ट्रेनिंग इन पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर 5 to 6 ईयर्स। जैसे ही आप PSC के अंदर
5 से 6 साल काम कर लेते हैं तो उसके बाद में 1 ईयर की ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है इन पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो 2 ये कोर्स होते हैं 1 ईयर के। आप किस कोर्स में जाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके अंतर्गत 2 तरीके के प्रमोशंस आते हैं। जैसे ही आप 1 ईयर की ट्रेनिंग करते हैं तो 2 तरीके के प्रमोशंस होते हैं, 2 टाइप के प्रमोशंस इसमें होंगे क्योंकि 2 कोर्स हैं। तो जो फर्स्ट वाला जो आपका एक तरीके से प्रमोशंस होगा वो होगा आपका ब्लॉक लेवल CHO टू सपोर्ट BMO IC। इसका मतलब ये है जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है ब्लॉक लेवल पर उसको सपोर्ट करने के लिए हमारा प्रमोशन होगा एज ए CHO। तो ये जो किसके अंतर्गत आएगा, एक तरीके से पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट के अंतर्गत आएगा। दूसरा जो प्रमोशन आता है वो आता है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत, जिसमें आएगा CHO एट फैसिलिटी टू सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऑफ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और CHC। जितने भी CHC हैं या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं तो उसके मैनेजमेंट के लिए आप क्या करेंगे, जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर है उसको आप सपोर्ट करेंगे, उसको हेल्प करेंगे, उसके कार्यों में आप सहायता कर सकते हैं। तो ये हुआ ब्लॉक लेवल का। ब्लॉक लेवल तक पहुँचने के बाद में दोबारा से आप क्या करेंगे, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जा सकते हैं। तो उसके लिए भी दोबारा से ये जो प्रमोशंस की जो प्रक्रिया होती है अलग अलग होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला जो हमारा प्रमोशन था BMO को सपोर्ट करने वाला, तो इस वाली कंडीशन में आपको अगर 5 से 6 साल तक आप कंटिन्यूसली वर्क करते हैं BMO के अंतर्गत, BMO के अधीन ब्लॉक लेवल पर, तो उस वाली कंडीशन में 5 से 6 साल के बाद में आपका दोबारा से एक एग्ज़ाम होगा, दोबारा से आपकी ट्रेनिंग होगी और उसके बाद में आपके प्रमोशंस हो जाएंगे। तो इसके अंतर्गत भी 2 प्रकार के प्रमोशंस आते हैं। तो फर्स्ट वाला प्रमोशन से वो है डिस्ट्रिक्ट CHO इज असिस्टेंट टू सपोर्ट DPO फॉर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। इसके अंतर्गत आप क्या होंगे, ब्लॉक लेवल CHO से आप डिस्ट्रिक्ट CHO बन जाएंगे और उस वाली कंडीशन में जो भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम हैं जो चलते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर के द्वारा चलाए जाते हैं, तो उस वाली कंडीशन में आप उसको उसमें सपोर्ट करेंगे, उसमें आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। ये तो हुआ डिस्ट्रिक्ट CHO का प्रमोशन। फिर दूसरा जो प्रमोशंस आता है उसके अंतर्गत आप किसी भी NM ट्रेनिंग सेंटर के अंदर, किसी भी जो NM ट्रेनिंग सेंटर हो गया उसके अंदर या जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सेंटर है उसके अंतर्गत आप ट्यूटर या लेक्चरर बन सकते हैं। तो ये 2 प्रकार के प्रमोशंस हो गए हैं। दूसरा जो प्रमोशंस होगा वो होगा किसके अंतर्गत, एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज के अंतर्गत। तो उसके अंदर आएगा CHO एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टू असिस्ट डिस्ट्रिक्ट सर्जन इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो उस वाली कंडीशन में आप डिस्ट्रिक्ट CHO बन जाएंगे और उसके अंतर्गत जो भी डिस्ट्रिक्ट सर्जन है उसके हॉस्पिटल मैनेजमेंट में आप उसका सपोर्ट करेंगे, उसको असिस्ट करेंगे या उसकी सहायता कर सकते हैं। तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जा सकते हैं। CHO का प्रमोशन इसलिए किया गया है ताकि जो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं वहाँ के हर व्यक्ति को अच्छी सुविधाएं मिल सके, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। अगर हर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारे देश का स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना का स्थापना की, आयुष्मान भारत योजना स्टार्ट की और इस आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इस्टेब्लिश किए गए और जो भी CHO की जो पोस्ट निकाली गई वो भी इसी के अंतर्गत निकाली गई।